स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ओवर केमिकल इक्विलिब्रियम। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ओवर केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो भाई, जब भी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो हमने सीखा था कि उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम भी आ जाता है। तो जैसे कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिखे, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। अब से माना कि भाई रिएक्शन स्टार्ट की हमने, तो रिएक्शन स्टार्ट होने के आधे घंटे में अपना इक्विलिब्रियम का स्टेट अचीव कर लिया। और जैसे इक्विलिब्रियम आया तो इक्विलिब्रियम में हमने समझा कि अब जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन होगी उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन भी होगी, आर बैकवर्ड, है ना। तो जब ये दोनों रेट सेम हो गए, यानी कि रिएक्टेंट के खर्च होने का रेट और प्रोडक्ट के खर्च होने का रेट अगर सेम हो गया, या दूसरे शब्दों में कहें तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जिस रफ्तार से बन रहे हैं उसी रफ्तार से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगे, सो दीज टू बिकम सेम एंड दैट इज द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर मान लीजिए इसी रिएक्शन में हम एक बार क्या करेंगे, कोई कैटलिस्ट ना लें और एक बार कैटलिस्ट ले लें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा केमिकल इक्विलिब्रियम पर, या क्या चेंजेस होंगे इक्विलिब्रियम के लिहाज से देखा जाए तो क्या चेंजेस होंगे। देखिए, जब भी इक्विलिब्रियम की बात आती है तो इक्विलिब्रियम स्टेट एक बड़ी स्पेशल स्टेट होती है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में। और उस इक्विलिब्रियम की स्टेट में क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उनका अपना एक एक्टिव मास फिक्स्ड रहता है ना। मतलब किसी भी, जैसे हमने से स्टार्ट किया, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट एट इक्विलिब्रियम active mass of रिएक्शन कंपोनेंट्स लिख लेते हैं, चलो, है ना, या रिएक्शन मिक्सचर कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। रिएक्शन मिक्सचर कंपोनेंट्स। रिएक्शन मिक्सचर तो हम लोग जानते ही क्या होता है। रिएक्शन मिक्सचर का मतलब हो गया जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका जो एक्टिव मास है, से हमने कहा कि एक के एक्टिव मास को हमने लिख दिया इस तरह से। तो पिछली क्लास में समझे थे कि एक्टिव मास का मतलब हो जाता है वो कंसंट्रेशन भी हो सकता है, वो पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है, वो मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, और एक्टिव मास को एक स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी का ये एक्टिव मास हो गया, सी का ये एक्टिव मास हो गया और डी का ये एक्टिव मास हो गया। तो हमने कहा कि दीज आर द एक्टिव मास ऑफ A, B, C and D at the state of equilibrium। अब अगर ये इक्विलिब्रियम हो गया तो कैटलिस्ट से क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने ये सीखा है कि भाई जो कैटलिस्ट होता है वो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है। और वही अगर कैटलिस्ट की जगह डी कैटलिस्ट हो तो वो क्या हो जाता है कि रिएक्शन की गति को स्लो कर देता है। अब शुरुआत में हमने क्या देखा कि भाई फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन की जो स्पीड है या जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो अलग अलग होता है, और धीमे धीमे जैसे जैसे वो एकदम इक्वल हो जाता है वैसे इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो कैटलिस्ट का काम केवल इतना है कि जो इक्विलिब्रियम बिना कैटलिस्ट के से हमने कहा 1 घंटे बाद आएगा, तो वही अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस रहेगी तो हो सकता है आधे घंटे में ही आ जाए, हो सकता है 10 मिनट में ही आ जाए। यानी कि क्या होगा कि फिर इतनी तेजी से रिएक्शन होने लगेगी उस कैटलिस्ट के चलते कि जो समय लगता है इक्विलिब्रियम की स्टेट को अचीव करने में, वो समय थोड़ा सा हो सकता है कम लगे। लेकिन जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन मींस द एक्टिव मास ऑफ दीज रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स, उसको कैटलिस्ट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इक्विलिब्रियम पर ये एक्टिव मास हैं इन सभी कंपोनेंट्स के, तो कैटलिस्ट हो या ना हो इक्विलिब्रियम पर यही एक्टिव मास रहेंगे,
बस कैटलिस्ट के होने या ना होने से ये फर्क पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का जो समय है वो कम ज्यादा हो सकता है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इक्विलिब्रियम की स्टेट को कैटलिस्ट के होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो स्टेट कितनी जल्दी आएगी ये कैटलिस्ट जो है इस फैक्टर को चेंज कर सकता है। तो ये जो बातें हमने समझी इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखिए, हमें यह लिखना होगा कि अ कैटलिस्ट has no impact over a state of equilibrium. स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या है? तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब यह होता है कि जब इक्विलिब्रियम आए उस समय की क्या कंसंट्रेशन है या क्या पार्शियल प्रेशर है, यानी उस समय जो रिएक्शन मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनकी क्या स्थिति है। दैट इज द स्टेट का मतलब ये होता है स्थिति, है ना। तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब आप जरा गौर से समझें इस बात को कि एक्टिव मास, मैं एक्टिव मास वर्ड का इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि एक्टिव मास ही पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है, एक्टिव मास ही कंसंट्रेशन भी हो सकता है, एक्टिव मास ही मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो एक्टिव मास कहेंगे तो सब कुछ कवर हो जाता है। तो एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स at equilibrium तो ये हो गया बच्चों स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब। सो अ कैटलिस्ट हैज नो इम्पैक्ट ओवर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, दूसरी बात, तो कैटलिस्ट का फिर क्या कोई रोल नहीं है? रोल है। ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के समय को कम कर सकता है, और अगर कैटलिस्ट की जगह ये रिटार्डर है या डी कैटलिस्ट है तो उस टाइम को बढ़ा देता है। तो दूसरी बात लिखेंगे कि प्रेजेंस ऑब्लिक एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट कैन reduce oblique increase the time duration to achieve state of equilibrium तो कैटलिस्ट का केवल बस इतना ही काम है। तो अब हम पूछें कि भाई कभी ऐसा भी हो सकता है क्या, हम क्या कुछ ऐसा काम कर सकते हैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन में कि इक्विलिब्रियम का स्टेट ही बदल जाए? मतलब इक्विलिब्रियम पर जो स्पेसिफिक एक्टिव मासेस हैं हमारे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के, हम चाहें कि हमें नए किस्म का इक्विलिब्रियम चाहिए, इस इक्विलिब्रियम से हमारा मन नहीं भर रहा है, तो क्या हमारे पास कोई तरकीब है? बिल्कुल तरकीब है। क्या तरकीब है? तरकीब यह है कि ये जिस माहौल में रिएक्शन हो रही है या जिस एनवायरनमेंट में रिएक्शन हो रही है वो एनवायरनमेंट आप बदल दें। एनवायरनमेंट बदलने का मतलब जैसे ए और बी के को ट्रीट कर रहे हैं आपस में, सी और डी का फॉर्मेशन हो रहा है। मान लेते हैं ये रिएक्शन किसी टी केल्विन टेम्परेचर पर हो रही है, से 20 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है। अब आप इस रिएक्शन को 20 डिग्री सेल्सियस की जगह से 120 डिग्री सेल्सियस पर कराने लगी, तो द एनवायरनमेंट ऑफ द रिएक्शन नाउ चेंज्ड। या बाहरी जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसके अंतर्गत ये रिएक्शन हो रही है, उसको बदल दीजिए। तो जो फिजिकल कंडीशंस हैं जिनमें रिएक्शन हो रही है उनको अगर हम बदल दें तो डेफिनेटली क्या होगा, फिर रिएक्शन से जुड़ी हर बात बदल जाएगी और जो इक्विलिब्रियम का स्टेट है
अब हमें इक्विलिब्रियम स्टेट नए किस्म का दिखने लगेगा। यानी अब जब टेम्परेचर चेंज कर दिए या बाहरी प्रेशर चेंज कर दिए या और कुछ ये सब बाहरी जो वातावरण में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको चेंज कर दिए, सो नाउ व्हाट विल हैपन, वी विल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई रिएक्शन हम दिल्ली में बैठ के करें छत पर अपनी, और उसी रिएक्शन को चाहें कि लद्दाख में बैठ के करें, तो बहुत फर्क हो जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट्स में और इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम के स्टेट में, सब में बहुत फर्क हो जाएगा। तो इस बात को भी गौर से समझना जरूरी है। लेकिन कैटलिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखिए, तो हम इस बात को लिख लें कि इक्विलिब्रियम की स्टेट चेंज कैसे की जा सकती है। हाउ इक्विलिब्रियम स्टेट, हाउ equilibrium state can be changed. So if this is a question, then the answer is by changing environment of the reaction, by changing environment of the reaction, by changing environment of the reaction, we can change। अच्छा, environment of the reaction का मतलब भी समझ लीजिए। environment of the reaction का मतलब हो गया जो टेम्परेचर है रिएक्शन का, टेम्परेचर हो गया, फिर एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, और इस तरह की चीजें जो एनवायरनमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। तो बाय चेंजिंग एनवायरनमेंट ऑफ द रिएक्शन वी कैन चेंज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब अब हमें नए तरह का इक्विलिब्रियम मिलता रहेगा जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे। वी विल हैव अ न्यू फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम। और न्यू फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के चेंज होने का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि हमें जो रिएक्शन के कंपोनेंट्स हैं उनके एक्टिव मास फिर अलग हो जाएंगे इक्विलिब्रियम की स्टेट में। ठीक, ये बात हो गई।